आज हम पढ़ेंगे उपयोगिता विश्लेषण। इस उपयोगिता का अर्थशास्त्र में उपयोगिता का अर्थ किसी भी वस्तु या सेवा में आवश्यकता संतुष्ट करने की शक्ति या क्षमता से लगाया जाता है, चाहे वे वस्तु लाभदायक हो या हानिकारक। अर्थशास्त्र में उपयोगिता का अर्थ लाभदायकता से नहीं लगाया जाता, आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति या क्षमता से लगाया जाता है। प्रोफेसर थॉमस के अनुसार चाहे किसी वस्तु के उपभोग का उपभोक्ता पर बुरा प्रभाव पड़े और चाहे उसके उपभोग से समाज का हित हो, पर यदि वह वस्तु किसी उपभोक्ता की मस्तिष्क या शरीर की आवश्यकता को पूरा करे तो इसे उपयोगिता मानी जाती है। उपयोगिता की विशेषताएं, एक तो उपयोगिता का संबंध उपभोग वस्तुओं से न कि उत्पादक वस्तुओं से, और उपयोगिता वस्तु का वस्तुगत गुण है नहीं है बल्कि उसका निराकार गुण होता है। उपयोगिता सापेक्षिक होती है और उपयोगिता का संबंध लाभदायकता से नहीं बल्कि आवश्यकताओं की तृप्ति करने की शक्ति या गुण या क्षमता से लगाया जाता है। उपयोगिता किसी वस्तु की प्राप्त संतुष्टि अथवा अनुमानित संतुष्टि नहीं है बल्कि किसी वस्तु की इच्छा की तीव्रता का संकेत मात्र है। पांचवी विशेषता क्या है? किसी भी वस्तु में उपयोगिता का सृजन उसमें प्राकृतिक तत्वों में रूप परिवर्तन, स्थानांतरण, समय अवधि, अधिकार परिवर्तन तथा ज्ञान अभिवृद्धि से होता है। और उपयोगिता के मापने के दो दृष्टिकोण बताए गए हैं। एक पहला है गणनावाचक और दूसरा है क्रमवाचक। गणनावाचक दृष्टिकोण प्रोफेसर मार्शल पी ग्रू आदि अर्थशास्त्रियों ने उपयोगिता को परोक्ष रूप से मुद्रा के माध्यम से मापा जा सकता है। मार्शल ने क्या बताया कि उपयोगिता को परोक्ष रूप से मुद्रा के माध्यम से मापा जा सकता है। यही गणनावाचक है, अर्थात इस वस्तु से मुझे इतनी उपयोगिता मिली। जब व्यक्ति वस्तु को खरीदता है और मुद्रा के रूप में भुगतान करता है तो वह कीमत ही वस्तु की उपयोगिता का माप है, क्योंकि कोई भी क्रेता वस्तु की कीमत से प्राप्त उपयोगिता से अधिक नहीं चुकाएगा। इस प्रकार एक वस्तु की कीमत यदि 2 रुपया दी जाती है तो यही 2 रुपया वस्तु की उपयोगिता है। इसे गणनावाचक दृष्टिकोण कहा जाता है। इसी प्रकार उपयोगिता 1, 2, 3, 4 पर आदि संख्याओं में व्यक्त की जाती है तो इसे गणनावाचक दृष्टिकोण कहते हैं। क्रमवाचक दृष्टिकोण कुछ अर्थशास्त्री जैसे पैरेटो, हिग्स, एलन, आधुनिक अर्थशास्त्री सैमुअल्सन, न्यूमैन आदि के अनुसार उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक एवं व्यक्तिक विचार है और सापेक्षिक है, अतः इसे मुद्रा के रूप में मापना उपयुक्त नहीं और न ही संख्याओं के रूप में व्यक्त किया जाना संभव है। मुद्रा रूपी पैमाना स्वयं अस्थिर है तथा अनिश्चित है। मुद्रा का मूल्य स्वयं ही अस्थिर व अनिश्चित है तो मुद्रा के रूप में कैसे मापा जा सकता है? अतः उन्होंने तटस्थ वक्र रेखा विश्लेषण की नई विधि निकाली, जिसके अनुसार उपयोगिता को क्रमवाचक संख्या में प्रदान की जाती है, जैसे पहला, दूसरा। इनमें न तो उपयोगिता को नापने की समस्या आती है और न ही उपयोगिता का जोड़ या अंतर मालूम किया जा सकता है। इसमें सिर्फ यह कहा जा सकता है कि प्रथम से द्वितीय अधिक संतुष्टिदायक है। इस दृष्टिकोण को क्रमवाचक दृष्टिकोण कहते हैं। इसमें क्रम का बोध होता है, संख्या का नहीं। और सैमुअल्सन ने अपनी रिवेल्ड प्रिफरेंस थ्योरी दी है। न्यू मॉर्गेस्टन की स्टैटिकल यूटिलिटी थ्योरी है और ऑर्नस्ट्रॉम की मार्जिनल प्रिफरेंस थ्योरी आदि अर्थशास्त्र ने क्रमवाचक दृष्टिकोण को अधिक उपयोगिता एवं व्यावहारिक बनाने का प्रयास किया है।